अनुसार बदलते भारत की शान। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। भयंकर चक्रवाती तूफान गति दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में मौजूद, पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा चक्रवाती तूफान। असम और मेघालय में कहीं कहीं छाएगा घना कोहरा, ओडिशा में भी कहीं कहीं घना कोहरा छाने का अनुमान। मध्य महाराष्ट्र के सोलापुर में अधिकतम तापमान रहा 35.2 डिग्री, राजस्थान के चुरू में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन सबसे पहले नजर आज की बड़ी खबरों पर। भयंकर चक्रवाती तूफान गति दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में मौजूद, पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा चक्रवाती तूफान। आज असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगह छाएगा घना कोहरा। ओडिशा में आज कहीं कहीं घना कोहरा छाने की संभावना। कल तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कहीं कहीं तेज बारिश के आसार। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में बिजली चमकने के साथ चलेंगी तेज हवाएं। आज और कल तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का हिस्सों में जोरदार बरसात संभव। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं की संभावना। कल दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बिजली की चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की। जान लेते हैं कि अगले 2 दिन देश भर में कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन कई हिस्सों में बरसात का अनुमान है। इसी तरह 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में वर्षा के आसार नहीं हैं। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। साथ ही 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं होगी। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में बरसात हो सकती है। गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन पानी नहीं बरसेगा। 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बरसात नहीं होगी। दूसरी ओर आज अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं वर्षा की संभावना है। असम और मेघालय में 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश नहीं होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में वर्षा का अनुमान नहीं है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन बारिश के आसार नहीं है। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में वर्षा नहीं होगी। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी बारिश के आसार नहीं दिखाई दे रहे। रुख करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में कई जगह बारिश का अनुमान है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन अधिकतर इलाकों में बरसात होगी। 2 दिन उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में बारिश संभव नहीं है। 2 दिन तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में वर्षा हो सकती है। केरल में 2 दिन कई जगह बरसात होगी। लक्षद्वीप में 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। 2 दिन अंडमान और निकोबार में कई स्थानों पर बारिश होगी। और अब आइए डालते हैं एक नजर पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर। अंडमान निकोबार में कुछ जगह पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश हुई। अरुणाचल प्रदेश में तेज हवाएं चली। गांगे पश्चिम बंगाल में छाया घना कोहरा। असम और मेघालय में छाया घना कोहरा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी घने कोहरे की चादर बिछी रही। और अब आइए जायजा ले लेते हैं तापमान की स्थिति का। सबसे पहले जानेंगे अधिकतम तापमान। छत्तीसगढ़ में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। कोंकण, गोवा में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। तटीय आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई। केरल के ज्यादातर इलाकों में तापमान 1.5 से 3 डिग्री ऊपर चढ़ा।
इसके विपरीत पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे आया है। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान मध्य महाराष्ट्र के सोलापुर में 35.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान पर। नागालैंड में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। अंडमान में अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पश्चिमी राजस्थान के चुरू में 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं खेती किसानी की। किसान भाइयों बहनों, अगर कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक आप खेती किसानी करेंगे तो निश्चित तौर पर अपनी फसलों की अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ उससे अच्छा मुनाफा भी आपको जरूर हासिल होगा। आज हम जानकारी देने वाले हैं हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए। तो आइए एक नजर डालते हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर। इस मौसम में हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके के किसान तैयार खीरे और टमाटर की तुड़ाई करें। इसके साथ ही यहाँ सेब की तुड़ाई का काम भी पूरा कर लें। हिमाचल प्रदेश के मध्यम ऊंचाई वाले इलाके में लहसुन, गाजर, मूली और पालक में निराई और गुड़ाई का काम करें। इस इलाके में इस समय गोभी वर्गीय सब्जियों में तेला कीट लगने की आशंका है। ऐसे में किसान इसकी निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। हिमाचल प्रदेश के मध्यम ऊंचाई वाली जगहों पर पत्ता गोभी और ब्रोकली की बुआई करें। वहीं हिमाचल प्रदेश के निचले हिस्सों में चना, सरसों, गोभी, अलसी और मसूर की बुआई जल्द से जल्द कर लें। यहीं गेहूं की बुआई और दलहनी फसलों की कटाई जारी रखें। हिमाचल प्रदेश के निचले इलाके में ही इस समय गोभी वर्गीय सब्जियों की नर्सरी के अलावा आलू की रोपाई कर सकते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में गेहूं की बुआई और आलू की रोपाई जारी रखें। यहीं मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए 15 से 20 दिन पहले बोए काबुली चने में निराई और गुड़ाई करें। जम्मू कश्मीर में पछेती सरसों की बुआई कर लें। जम्मू कश्मीर के सर्द इलाकों में आलू की खुदाई करें। इसके साथ ही यहाँ पत्तेदार सब्जियों की नर्सरी लगाएं। जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती इलाकों में गेहूं, जौ, सरसों, मटर और चने की बुआई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ प्याज और अदरक की रोपाई के लिए खेत तैयार करें। जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती इलाकों में ही मूली और गाजर में निराई गुड़ाई का काम करें। जम्मू कश्मीर में घाटी के किसान मटर की बुआई कर लें। यहीं सुबह के समय बिना खिले हुए या 2 दिन पुराने केसर के फूलों की चुनाई करें। चुनाई करने के लिए हैंड ग्लव्स का उपयोग करें और फूलों को कागज की थैली या प्लास्टिक या बेत की टोकरी में रखें। तो अभी हमने बात की खेती किसानी की। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करने वाले हैं मटर के बारे में। किसान भाइयों बहनों, मटर की बुआई के लिए समय बिल्कुल अच्छा है और अगर आप इसकी बुआई अभी करते हैं तो इसका अच्छा उत्पादन भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो किस तरह से आपने करनी है मटर की बुआई, कौन सी सावधानियां बरतनी है, आइए जानते हैं बुलेटिन के इस भाग में।
मटर की बुआई नवंबर के महीने में की जाती है। मटर की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली जीवांश युक्त दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। सब्जी मटर के लिए बहुत कम पानी की जरूरत होती है। इसकी बुआई पलेवा करके अच्छी नमी में करनी चाहिए। 1 हेक्टेयर खेत के लिए मटर के 80 किलो बीज की जरूरत होती है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि पौधे से पौधे के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और कतार से कतार के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर हो। अच्छी फसल के लिए बुआई के 45 दिन बाद और फिर बुआई के 75 दिन बाद सिंचाई करना जरूरी है। खरपतवार को रोकने के लिए उचित दवाओं का छिड़काव करना जरूरी होता है। ध्यान रहे, किसी भी दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने मटर की कई उन्नत प्रजातियां विकसित की है। सब्जी मटर के लिए पूसा श्री अच्छी किस्म है। ये उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में अगेती बुआई के लिए उपयुक्त है। 50 से 55 दिनों में इसकी फलियां तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। इसके अलावा पूसा प्रभात DDR 23 की खेती बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। ये किस्म 1 हेक्टेयर खेत में 15 क्विंटल तक की फसल दे सकती है। इसे पकने में 100 दिनों का समय लगता है और इसमें चूर्णीय फफूंद की बीमारी नहीं लगती है। पूसा पन्ना DDR 27 किस्म की खेती पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड में की जा सकती है। इसे पकने में 90 दिनों का समय लगता है। इस किस्म में भी चूर्णीय फफूंद की बीमारी नहीं लगती है। तो अभी आपने मटर की बुआई के संबंध में तमाम खास जानकारियां हासिल की। आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें बता दें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गेहूं, ज्वार, बाजरा और चने की बुआई जारी रखें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मसूर, सरसों, लहसुन और मक्के की बुआई भी करते रहें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्याज, मिर्च और टमाटर की रोपाई जारी रखें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की रोपाई करते रहें। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान गन्ना, आलू और अरबी की रोपाई कर लें। यहाँ के किसान गाजर, मूली और काबुली चने की बुआई करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आम और दूसरे बागों में जुताई करके खरपतवार निकाल दें। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान अदरक में सिंचाई करें और बैंगन में निराई करें। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस कृषि और मौसम से जुड़ी कुछ और खास जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। मौसम के अनुसार खेती की आपको कुछ और विशेष बातें बता दें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं, पालक, मूली और लहसुन की बुआई करते रहें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान मेथी, धनिया और सोया की बुआई भी कर सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली बोएं। यहाँ ये समय आलू की बुआई के लिए अनुकूल है। उत्तराखंड के भाबर और तराई इलाके में गेहूं की बुआई जारी रखें। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मसूर की बुआई का काम पूरा कर लें।
उत्तराखंड के उपनम इलाके में धान की कटाई का काम पूरा करें। आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ और अहम खबरों पर। दक्षिण पश्चिम अरब सागर में आज 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। 2 दिन पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी में 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की रफ्तार। मन्नार की खाड़ी में कल 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी हवाएं। तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश में 2 दिन तेज हवाओं की है संभावना। अगले 5 दिनों के दौरान तापमान में आ सकती है गिरावट। उत्तर पश्चिम भारत में 2 से 4 डिग्री तक गिरेगा पारा। अगले 4 से 5 दिनों में पश्चिमी विक्षोभ का रहेगा असर। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी और बारिश का अनुमान। तो किसान भाइयों बहनों, मौसम खबर में केवल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।